यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो? कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन बिकॉज MSTCT बोले तो गणितंग। I have been teaching chemistry for past 25 years. At least 50,000 स्टूडेंट्स को मैंने अब तक के कोच किया है। आप लोग भी रेडी हो जाओ। केमिस्ट्री से जो भी आपका प्रॉब्लम है पूरी तरह से गायब हो। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आप सोच रहे होंगे ये कौन आके हमें बोल रहा है, ये कौन आके हमारे से बात कर रहा है। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल ऐसे ही सोचने वाले हो, लेकिन मैं कौन हूँ ये मैं अभी आपको बता देती हूँ। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर फॉर जीटा 3.0 फॉर योर कमिंग MHCT एग्जामिनेशन। ओके, तो आपकी केमिस्ट्री की जो भी चिंता है, जो भी प्रॉब्लम है, आप मुझे सौंप देना। यहाँ पे मैं हूँ ना, राइट? तो मैं कौन हूँ ये मैं आपको पहले बता देती हूँ, ठीक है? तो मेरे बारे में आप लोग जान लीजिए। आई हैव बीन टीचिंग केमिस्ट्री फॉर पास्ट 25 ईयर्स। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। ओके, आप सोच रहे होंगे इतना एक्सपीरियंस मतलब मैम ने कहाँ पढ़ाया होगा? तो मैंने एक रेप्यूटेड कॉलेज में पूरे 7-8 साल केमिस्ट्री फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है, जिनमें से कुछ रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है जैसे श्री चैतन्य, IITPK, झा एजुकेशनल सर्विसेज, ओके, और महेश ट्यूटोरियल। ऐसे बहुत सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया है। ओके, और यही नहीं, अब तक के जो मेरा अंदाज़ा है उसके हिसाब से एटलीस्ट 50,000 स्टूडेंट्स को मैंने अब तक के कोच किया है, ताकि वो अपनी इंजीनियरिंग और मेडिकल के गोल्स अचीव करो। और अब बारी है आप लोगों की, ठीक है? तो यहाँ पर हूँ मैं बिल्कुल रेडी, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी उतने ही जोश के साथ रेडी हो जाओ, ताकि हम दोनों मिलके मचा सके। केमिस्ट्री से जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपका डर है, वो पूरी तरह से गायब हो, और आपका एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट CET में होगा केमिस्ट्री। इतना विश्वास मैं आपको दिला सकती हूँ, पर उसके लिए आपको मुझ पे उतना ही विश्वास रखना पड़ेगा, राइट? तो थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में भी बात हो जाए। टीचर के बारे में तो बात हो गई है, तो केमिस्ट्री के बारे में क्या बात करने वाले हैं? ज़्यादा नहीं बात करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है कि केमिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। अब ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज क्या है? तो एक है फिजिकल, दूसरा है ऑर्गेनिक, और तीसरा है इनऑर्गेनिक, जिसमें जनरल केमिस्ट्री भी आएगा, ठीक है? अब ये फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आप बोलोगे ये हमको पता है, ये मुझे भी पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जान लेते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे आपको पता है, जो टॉपिक आपके CET में पूछे जाने वाले हैं वो ये सारे हैं: सम बेसिक कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, राइट? तो आपको तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला एज फार एज फिजिकल इज कंसर्न्ड, ओके? और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिजिकल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। 50 मार्क्स में से अराउंड 25 मार्क्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री में होते हैं। तो जो 90 अबव परसेंटाइल को व्यू कर रहे हैं, जो 90 अबव परसेंटाइल चाहते हैं, उनके लिए ये फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि जो मैथ्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग वाले, उनके लिए फॉर्मूलाज याद करना, कैलकुलेशंस करना, ये बहुत ही आसान चीज़ हो जाती है। इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री भी उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है केमिस्ट्री का। इसके अलावा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स है वो ये है: सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हैलोजन डेरिवेटिव, फिनॉल, अल्कोहल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। ओके, तो 6 टॉपिक्स है, इजी टॉपिक्स है अगर आप उनको ढंग से करोगे, क्योंकि ऑर्गेनिक का पढ़ने का एक तरीका होता है जो अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ऑर्गेनिक बहुत ही आसान लगेगा, राइट? अब ये तरीका क्या है, ये तो आप हमसे जुड़ने के बाद ही पता लगा सकते हो। तो इसके लिए आपको पहले हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज योर इनऑर्गेनिक एंड जनरल केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक एंड जनरल केमिस्ट्री भले ही कोई कुछ भी बोले,
ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऑर्गेनिक फिजिकल है, अगर आप बहुत अच्छे परसेंटाइल अचीव करना चाहते हो, यानी 95 एंड अबव, राइट। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग, फिर आया आपका एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, राइट। उसमें ग्रुप 16, 17, 18 है, डीएनएफ, कोऑर्डिनेशन, और जो आपके जनरल केमिस्ट्री के टॉपिक्स है वो है आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो अभी ऐड हुआ है, बायोमॉलिक्यूल्स, एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड्स एंड पॉलीमर्स। ओके, तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको डेफिनेटली अच्छे से करने पे 95 परसेंटाइल के अबाउट डेफिनेटली लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात इन जनरल केमिस्ट्री की। ओके, ये सारे टॉपिक्स हमने बहुत अच्छे से हमारे आने वाले जीटा 3.0 में कवर किए हैं, और हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाए, हमारे साथ जुड़ जाए, और हमारे ऊपर आपका भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो विद दैट I have introduced myself as the chemistry teacher। भले ही मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अभी भी मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को अपने साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ। मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चे मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाए एंड हमारे साथ जुड़ जाए इन जीटा 3.0। ओके, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू टीच यू। I am very excited about it. Okay, so let's meet in Zeta 3.0. Thank you.